जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। अब हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कथन के रूप में दिया हो। कथन को पढ़ना है और कथन को पढ़ के त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बना के हमें थेल्स थ्योरम लगाना है। थेल्स थ्योरम लगा के हमको प्रूफ करना है। सिंपल। देखो क्या बोला गया है, प्रमेय 6.1। जैसे प्रमेय 6.1 बोला यानी क्या बोला, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकता था थेल्स थ्योरम का उपयोग से, क्योंकि प्रमेय 6.1 को क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। या ऐसे ही बोल सकता था आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, ऐसे ही बोल सकता था आपको। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसे ही बोल सकता था आपको, लेकिन सिंपल बोल दिया प्रमेय 6.1। मैंने बता दिया ना क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन आसान क्वेश्चन है ना। देखो का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भाई, देखते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। अच्छा चलो, सब यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट है मध्य बिंदु। यही भी बहुत बच्चे फंस जाते हैं। अधिकतर बच्चे सोचने लगते हैं मध्य बिंदु क्या करना चाहता है। ध्यान दीजिए, पहले पहले मध्य बिंदु समझते हैं। मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मिड पॉइंट। अब नाम से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं बोलूँ कि एक हमारे पास रेखा है ना, एक रेखा है, कोई भी रेखा हो सकती है, मान लो ए और बी। ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका मध्य बिंदु बताइए कहां पे होगा। तो आप बोलोगे सर मध्य बिंदु यानी इसकी मध्य वाला पार्ट, मिडिल पार्ट। अब बोलो सर 5 सेंटीमीटर पे होगा, इधर से 5 सेंटीमीटर पे होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। ये बोलना चाहोगे ना। यानी कुल मिला के आप क्या बोलना चाह रहे हो कि एक कोई हमारे पास रेखा थी जो 10 सेंटीमीटर की थी, जिसको हमने 5-5 सेंटीमीटर में बांट दिया। यानी मध्य बिंदु क्या करता है, मध्य बिंदु क्या करता है, मध्य बिंदु ये बताता है कि वो जो है उस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे जो ए बी था वो किसके बराबर हो गया है। अब ए बी जो है आपका बोल सकते हैं ए सी बराबर बी सी या सी बी, या दूसरी भाषा में ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया सर ए सी प्लस बी सी। और हमें क्या दिखा सर, जब दोनों के दोनों बराबर हैं इसका मतलब आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो 2 टाइम ए सी, क्योंकि ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। यानी ए सी किसके बराबर हो गया, बी सी के। यानी ए बी किसको बोल देंगे, ए बी किसको बोल देंगे, 2 टाइम ए सी के बराबर है। या कुल मिला क्या बोल सकते हो, ए सी किसके बराबर है, ए बी बटा 2 के बराबर है। मतलब हमें यहाँ पे ये ड्राइव करने का नहीं था, बस हमें यह समझना था कि अगर मध्य बिंदु बोला इसका मतलब उस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब ये इसके बराबर, इसका मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट के बराबर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींचू ए और बी, मैं बोलूँ कि इसका एक मिडिल पॉइंट है सी, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यह जो रेखा की लंबाई होगी इसके बराबर होगी। यानी ए सी बराबर किसकी होगी, ए सी बराबर होगी बी सी के। समझ में, मध्य बिंदु समझ में, आगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य बिंदु क्लियर हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ो। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर आ गया। जैसे समानांतर यानी हमारा आ गया क्या, प्रमेय 6.1। खींची गई रेखा तीसरी भुजा का समद्विभाजित, देखो समद्विभाजित और मध्य बिंदु दोनों एक तरफ से मिलता जुलता है। मध्य बिंदु मतलब बिंदु दिखा रहा है, समद्विभाजित, सम मतलब होता है बराबर और द्वि मतलब होता है 2 और भाजित मतलब हो गया भाग, मतलब 2 बराबर भाग में बांट रहे। यानी ये जो समानांतर रेखा जाएगी इसको 2 बराबर भाग में बांटेगी। एक तरफ से मान लो कि उसका जो जिस बिंदु पर कट करेगा उस बिंदु को क्या हो गया, उस बिंदु वो बिंदु आपका मध्य बिंदु की तरह काम करने लगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। याद कीजिए कि आपने इसे कक्षा 9 आपने कक्षा 9 में किया होगा। चलो एक बार करके देखते हैं बोलना क्या चाहता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। प्यार से एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। चलो कहाँ बनाते हैं, यहीं बनाते, चलो यहाँ बनाते हैं। एक ये त्रिभुज हो गया। हाँ चलो अब देखते जाओ क्या बोल रहा है। इस त्रिभुज में हमें बोला है एक ऐसी रेखा है, रेखा, चलो एक ही रेखा हो गई जो त्रिभुज के एक भुजा को मध्य बिंदु पर काट रही है। मान लीजिए अगर मैं बोलूं ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, है ना। ऐसे अगर मैं बोलूं यानी बी बिंदु क्या कर रही है, बी बिंदु क्या कर रही है, इस भुजा को क्या कर रही है,
बराबर बराबर भागों में काटेगी, क्योंकि मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु नहीं, यानी आप सबसे पहला क्या बोलोगे, सबसे पहला बोलोगे कि सर दिया क्या गया है, बी जो है मध्य बिंदु है, यानी आप बोलोगे सर ए बी बराबर आपको बी सी दिया गया। क्यों? क्योंकि बी मध्य बिंदु है। अब आपको धीरे धीरे क्लियर समझ में आ रहा होगा, मध्य बिंदु है। अब आगे क्या दिया, दूसरी भुजा के समानांतर, समानांतर मतलब कौन सी खींची गई रेखा समानांतर, और क्या दिया गया, बी समानांतर दिया गया है किसके, सी डी के, ये भी दिया गया है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो तीसरी भुजा कौन सी, ए डी। अब यानी हमें साबित क्या करना है सर, साबित करना है, साबित करना है, क्या साबित करना है कि तीसरी भुजा का समद्विभाजित, मतलब यह जो है इसको जब समद्विभाजित मतलब इसको बराबर बराबर भागों में बांट रही है, ये प्रूफ करना है। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, कुल मिला के ए ई बराबर ई डी, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कुल मिला के हमें क्या प्रूफ करना है, कुल मिला के हमें यही प्रूफ करना है, ए ई बराबर ई डी। आगे समझ में है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, क्यों, क्योंकि हमें समानांतर दे दिया, समानांतर दे दिया, थेल्स थ्योरम प्रमेय 6.1, उसका बाद आराम से हम उसको ये ऊपर वाला कंडीशन रखेंगे, मेरा आ जाएगा। देखो करके देखते हैं, करके देखते हैं, बोलने से पहले करके देखते हैं। क्या दिया गया सर, बी समानांतर, क्या दिया गया सर, बी समानांतर सी डी, तो यहां से क्या लगाएंगे सर, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 से, या थेल्स प्रमेय, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। आगे देखो, बी समानांतर सी डी, थेल्स थ्योरम क्या बोलेगा, ए बी बट्टा बी सी, क्या बोल देगा यहां से हमें, ए बी बट्टा बी सी किसके बराबर हो जाएगा सर, ए ई बट्टा ई डी के, किसके बराबर हो जाएगा सर, ए ई बट्टा ई डी के बराबर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। और ये कैसे आया सर, ये आया हमारा थेल्स प्रमेय से। किससे आ गया सर, ये हमारा आ गया थेल्स प्रमेय से। अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि कुछ हमें और चीजें दिया गया है कि सर ए बी किसके बराबर है, बी सी के, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी की जगह क्या, बी सी, और नीचे ऑलरेडी बी सी दिया है, यानी बी सी बट्टा बी सी बराबर हो गया ए ई बट्टा ई डी। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, देखो बी सी से बी सी कट गया, क्या आ गया सर 1, यानी ये कुल मिला क्या आ गया सर 1 बराबर ए ई बट्टा ई डी, और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गया, ई डी बट्टा ई डी बराबर ए ई, ई डी बराबर ए ई डी बराबर क्या गया सर, ए ई, है ना। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, देखो ई डी बराबर ए। बताइए 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 बताइए, कोई इसमें डाउट, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन रॉकेट साइंस था, अधिकतर बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन पढ़ेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, इसमें मध्य बिंदु समद्विभाजित क्या क्या दिया गया, हमसे बनेगा ही नहीं। लेकिन आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं, मध्य बिंदु भी वही बोलता है, समद्विभाजित भी वही बोलता है। जब हमें क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, हमने थेल्स थ्योरम लगाया, बस यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिया गया था उस कंडीशन को हमने पुट किया, डायरेक्ट आंसर दिख गया, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि ई डी बराबर ए, क्या बता रहा है, यानी इस ये ई बिंदु क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, उससे हमको पहले भी पता था, कोई डाउट इसमें, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन होगा ना, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, उसमें से हम यही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब चेंज है। इसमें प्रमेय हमने क्या लगाया, थेल्स थ्योरम, उसमें हम थेल्स थ्योरम का विलोम लगाएंगे। देखो क्वेश्चन, देखो उसको ध्यान से देखो, देखो क्या बोला गया, प्रमेय 6 मतलब उसका विलोम, थेल्स थ्योरम का विलोम या आधारभूत समानुपातिक का विलोम, विलोम बोलना है। प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु शुरू में ही बोल दिया गया। अब तो हमारे लिए और आसान हो गया सर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कहाँ बना, चलो इधर त्रिभुज बना देते, चलो इसमें तो सर कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है सर, क्योंकि हमें और आसान दे दिया, क्योंकि शुरू में ही बोल दिया कि मध्य बिंदु, मतलब दोनों का मध्य बिंदु, शुरू में ही क्या बोल दिया कि दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। चलो हम एक त्रिभुज बना लेते पहले, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, है ना। तो ये डी और ई क्या देते हैं, मध्य बिंदु, यानी सबसे पहले आप क्या बोलोगे, डी और ई मध्य बिंदु है
है ना, मतलब ये यहाँ बगल में लिख सकते हो दिया गया है। तो इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिल जाएगा बताओ, इससे क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले मध्य बिंदु है यानी यह जो है इसके बराबर, ये मध्य बिंदु यानी यह जो है इसके बराबर लिख दिया जाए। AD बट्टा AD बराबर किसका हो गया, DB के, ठीक है। दूसरा और AE बराबर किसका हो गया, इसी के, ठीक है। बस हमने इतना पढ़ा, मध्य बिंदु तक पढ़ा, फिर हमने ये काम कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। को मिलाने वाली रेखा, ये वाला रेखा है, तीसरी भुजा के समानांतर, ये हमें प्रूफ करना है। को मिलाने वाली रेखा किसके समानांतर है, तीसरी भुजा के समानांतर है। यानी हमें साबित क्या करना है, हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है D समानांतर BC, यही हमें साबित करना है, ठीक है, यही साबित करना है। अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया है। प्रमेय 6.2 थेल थ्योरम का विलोम क्या होता है, सर हमें कहीं से समानुपात मिल जाए, यानी हमें समानुपात करने मतलब कि यह रेखा जो है दो भुजाओं को दो बिंदु पर कट कर रहा है, यानी बराबर अनुपात में कट करने वाला मिल जाए तो हम क्या लगा देंगे, प्रमेय 6.2। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं। अगर हमने जो कंडीशन हमें मिला हुआ है, अगर हमें जो कंडीशन मिला गया, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो देखो क्या दिया गया, AD बराबर DB, है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ DB से भाग दे दिया, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा। यानी यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से मिला हमारे पास AD बट्टा DB का मान क्या गया, 1 के बराबर। AD बट्टा DB का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए सेम टू सेम ये है, देखो AE बराबर EC, क्या किए, दोनों तरफ EC से भाग दे दिए। क्यों कर रहे हैं इसे, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, अनुपात। क्योंकि यहाँ पे देखो एक अनुपात मिल गया, यहाँ पे एक और अनुपात मिल जाएगा। देखो तो यहाँ इसी से इसी कट गया, कितना बनेगा 1, यानी यहाँ से आ गया AE बट्टा EC किसके बराबर हो गया, 1 के, किसके बराबर हो गया, 1 के। तो आप एक तरफ से क्या बोल सकते हो, इसको मान लो आप समीकरण 1, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब बताओ समीकरण 1 और समीकरण 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो क्या दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं, हाँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या बोल सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या बोलोगे आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या बोल दोगे कि AD बराबर हो गया DB, मतलब AB बट्टा DB किसके बराबर हो जाएगा, AE बट्टा EC के। अब जैसे ही आपको ये दिखा, अब आप क्या मन में चमका, क्या चमका, सर थेल्स थ्योरम का विलोम, आधारभूत समानुपातिका का उल्टा, प्रमेय 6.1 का उल्टा, जिसे क्या कहते हैं, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2। कि सर अगर हमें बराबर अनुपात दिया हो तो ये क्या बता देगा कि सर प्रमेय 6.2 से या आधारभूत समानुपातिका का उल्टा या विलोम से कि ये D भुजा किसके समानांतर है, BC भुजा के समानांतर है। यानी ये क्या बता देगा, ये बता देगा कि D भुजा समानांतर है किसके, BC भुजा के। D भुजा समानांतर है किसके, BC भुजा के। क्लियर है, D भुजा समानांतर हो गया किसके, BC भुजा के। और यही हमें क्या करना था, यही सर हमें प्रूफ करना था। तो यहां लिख देते हैं सर प्रमेय 6.2 से या आधारभूत समानुपातिका का विलोम से, आधारभूत समानुपातिका के विलोम से ऐसे बोल देंगे। तो ये प्रूफ करना था, देखो D समानांतर BC के। बताओ इन दोनों क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा क्वेश्चन था, बस मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको मैंने लिख दिया। बाकी इसका सॉल्यूशन देखो 1 2 3, 3 लाइन में सॉल्यूशन हो गया है। उसका भी देखो 3 लाइन, देखो हाँ इधर इधर देखो 1 2 3, 3 लाइन का सॉल्यूशन है। बताइए अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन का 3 लाइन में सॉल्यूशन, बच्चा सब सोचेगा सर ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दोगे कि तो आप देखोगे कि इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता।
तो देखो बाबू, मैं सिंपल एंड सटीक बात ये बता रहा हूँ कि त्रिभुज बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सा, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग चैप्टर मान सकते हो आप, ठीक है। लेकिन बच्चा सब, अधिकतर बच्चा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछेंगे तो बोलेंगे सर त्रिभुज ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि त्रिभुज छोड़ के जाते हैं। नहीं छोड़ना है बाबू, बहुत आसान सा चैप्टर, आराम से एक एक करके फोकस करके पढ़ो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। अब हो सकता है कोई कोई प्रूफ, लेकिन प्रूफ भी आप देख सकते हो कितना आसानी से प्रूफ कर पा रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे लगे रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। हम लोग बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते चलेंगे, ताकि और आपका मतलब आने वाले जो चैप्टर और आपके आसानी से सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि देखो कैसे हम लोग थेल्स थ्योरम नहीं भी होता तो थेल्स थ्योरम कैसे ला के सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।